अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इजराइल ने अचानक से ईरान पर यह हमला क्यों किया और उसके न्यूक्लियर साइट्स को अपना निशाना क्यों बनाया। तो इसका कारण यह है कि इजराइल के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम धातु को पहले छांटा जाता है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें 90% की प्योरिटी लाई जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो वो देश फिर न्यूक्लियर हथियार बनाने में सक्षम हो जाता है और ईरान के मामले में ईरान ऐसा करने के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। वो यूरेनियम में 60% तक प्योरिटी ला चुका था। अगले कुछ महीनों में वो न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने खुद के न्यूक्लियर हथियार बना सकता था, जिसके बारे में इजराइल को पता चल गया और उसने इसी जानकारी के आधार पर इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स और उसकी सेना की टॉप लीडरशिप को इस हमले में खत्म कर दिया। आज ईरान की स्थिति ऐसी है कि वो इजराइल पर हमला तो करना चाहता है, लेकिन उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मिलिट्री चीफ और बाकी के बड़े सैनिक अधिकारी इस हमले में मारे जा चुके हैं। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. तो आप ये देखिए कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो खुद इस हमले को एक तरीके से लीड कर रहे हैं। प्रेस से बात करनी हो, इस हमले के बारे में नई जानकारी देनी हो, सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है परमाणु हथियारों से हुआ ऐसा विनाश जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएं और पूरी सभ्यता या पूरे के पूरे देश समाप्त हो जाए। यह शब्द क्यों बार बार चलन में आता है, सुनने में मिलता है। यहूदियों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा हो चुका है, जब इसी तरह के होलोकॉस्ट में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी और उन्हें नर्क जैसी यातनाएं दी गई थी। उनके लिए यातना शिविर बनाए गए थे और वहां इन्हें रखा गया था। लाखों यहूदियों की हत्या यहां पर की गई थी और हत्या करने से पहले उन्हें बहुत यातनाएं दी गई। और इसीलिए इजराइल को होलोकॉस्ट को लेकर इजराइल हमेशा बहुत गंभीर रहा है और वो ये नहीं चाहता कि दोबारा कभी भी उसके साथ ऐसा हो। इस बार इस होलोकॉस्ट शब्द को उन्होंने एक नया आयाम दिया है। अब वो कह रहे हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट करने वाला था और इजराइल इस मामले को लेकर बहुत ही संवेदनशील है कि जो उनके साथ पहले एक बार हो चुका है, अब वो नहीं चाहते कि दोबारा उनके साथ ऐसा हो।